हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो बस अभी मेरा जो घर का सफाई रहता है वो कर रही हूँ। पूरे घर में तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और उठते ही ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई जल्दबाजी तो है ही नहीं हम सभी को, जैसे कि अभी हम सब जानते हैं। लेकिन पूरा अगर मैं कहूँ तो पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, क्योंकि पहले बहुत जल्दबाजी में ये सब काम होता था और अभी मनमौजी काम हो गया है। मतलब मन में है तो कीजिए वरना मत कीजिए। और बच्चों का जब स्कूल रहता था तब तो एक रूटीन सा बन गया था और मुझे वही वाला लाइफ अच्छा होता था, क्योंकि टाइम से काम हो जाते थे घर के। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मॉर्निंग का ये झाड़ू वगैरह लगा दिया है। यहाँ पर कुछ मैंने मिर्ची निकाल दिया है, क्योंकि बरसात का सीज़न हो रहा था तो मिर्ची थोड़े से मतलब कि उसमें नमी आ जाने के कारण वो हो जा रहे थे, नरम हो गए थे। इस वजह से मैंने धूप में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर नहा धोकर और ये कपड़े मैंने भिगो कर रखे हुए थे सर्फ के पानी में बिल्कुल उठने के साथ ही, तो वो कपड़े मैंने धो दिए हैं। और ये सोफ़ा के कवर है और सोफ़ा के जो गद्दे होते हैं उसके कवर है। तो जो लंबे वाले गद्दे के कवर थे वो ज़्यादा थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैं दोनों को ही धोई हूँ। और जो 4 के थे छोटे वाले उसे मैंने नहीं धोया है, तो उसे अभी मैं किसी और दिन धो दूँगी। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इतना ही धोया है और ये जल्दी से सूख जाएंगे, क्योंकि पतले हैं। गद्दे वाले कवर मोटे हैं तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन वो वाले जल्दी सूख जाएंगे। और अभी मुझे और कपड़े धोने थे, लेकिन वो अभी मैं बाद में धोऊँगी। और अभी यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और उसके बाद बाहर काफ़ी अच्छी आज धूप निकली हुई है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये जो फूल गोभी थी, तो फूल गोभी की ही सब्ज़ी आज मैं बनाऊंगी। ऐसा मेरा कोई प्लानिंग नहीं रहता कि आज मुझे यही सब्ज़ी बनानी है तो यही बनाऊंगी। जो घर में है मेरे वही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। तो आज फूल गोभी थी और उसी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। लेकिन ये जो फूल गोभी है ये बरसात वाली है, तो इसको मुझे पहले गर्म पानी में, मैं ऐसे ही करती हूँ। बरसात वाले फूल गोभी में थोड़े से मिलने के चांस होते हैं, वो कीड़े वगैरह जो छोटे छोटे होते ही हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा बॉईल कर दूँगी। तो बॉईल करके मैंने प्लेट में रख दिया है। और अब इसमें पतले पतले मैंने आलू काटे हैं छोटे छोटे, और उसको मैं कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़े सुनहरे कलर के हो गए हैं। और इसके साथ ही मैं जो फूल गोभी के थे उसको ही फ्राई कर सकती थी, लेकिन अगर मैं आलू के साथ डाल देती तो फिर वो चूर चूर हो जाते। इस वजह से मैंने इसे अलग फ्राई किया है। बहुत कम समय में ये हो जाता है, बहुत बारीक बारीक मैंने काटा था आलू को। और अब इसी तेल में जो फूल गोभी थे उसको भी मैं अभी फ्राई कर लूँगी, लेकिन प्याज के साथ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, प्याज डाला है, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दिया है। और उसके बाद जो फूलगोभी थे ये बॉयल है, हल्के आधे तो बॉयल है और आधे अभी इस प्याज के साथ ही फ्राई हो जाएंगे। इसीलिए मैंने प्याज को ज़्यादा भूना नहीं है, क्योंकि फूलगोभी के साथ ही ये एक साथ ही भून जाएंगे। तो ये अच्छे से भून चुके हैं और अच्छे लग रहे हैं। अब फूलगोभी थोड़े से मतलब थोड़े से ब्राउन टाइप के हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में। और अब मैंने आलू डाल दिया है। और ये जो फूलगोभी की सब्ज़ी है वो झटपट भुजिया टाइप की जो बनती है वही मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था बॉईल करने गोभी में। और अब यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। और अब इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करूँगी, यही मसाले इसमें काफ़ी है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी फूलगोभी की। और जैसे कि अगर दाल है, चावल, रोटी और एक इसके साथ कुछ और सब्ज़ी है और इसके साथ ये सूखी वाली भुजिया काफ़ी अच्छी लगती है। सुबह मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बची हुई है और उसके साथ दोपहर में ये हो जाएगी एक सब्ज़ी। इस गोभी को मैंने ढक ढक के
कुछ देर भूना है मसाला डालकर, और मसाला डाल के कुछ देर भूनने के बाद अब ये सब्ज़ी बन गया है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो बर्तन गंदे होते हैं साथ के साथ मैं धो देती हूँ, बड़े बर्तन जो होते हैं। और ये देखिए मैंने भुजिया इसमें निकाल के रख दिया है, और इस वाले कटोरी में गर्म ही रहते हैं, कुछ देर तक तो गर्म ही रहता है। तो मैंने खाना बना के रख दिया है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से कोई खाना नहीं खाएगा। लेकिन मेरे घर में सब्जियां ख़त्म होने का मैं वेट कर रही थी कि फ्रिज में सारी सब्जियां ख़त्म हो जाए। हफ्ते में 2 बार मेरे घर में सब्जियां आती है, तो एक बार ख़त्म हो गई थी तो उस दिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, और उस दिन भी मैंने फ्रिज क्लीन नहीं किया। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फ्रिज को क्लीन करने के लिए, और क्लीन भी कर दूँगी। और एक बार मैंने ये फ्रिज में जो सीट आते हैं बिछाने के लिए, ऐसे वाले, ये देखिए, ये वाले भी मुझे लगाने हैं। मैं सोच रही थी कि फ्रिज को पूरा क्लीन कर लूँ, उसके बाद ही ये सब मैं लगाऊं। और आज इवनिंग में सब्जियां भी आएगी, तो फिर सारे सब्जियों को भी मैं लगा के रख दूंगी। और अभी फ्रिज पूरा खाली है, कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ दूध होगा और जो रहते हैं इधर नींबू, मिर्च और सॉस वगैरह, वही सब होगा। तो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर बस कुछ चीज़ें थी, तो इसे मैं यहीं पर साइड में करके रख दूँगी। और फ्रिज गंदी तो हो जाती है, लेकिन ये जो है मेरा, ये मंथली 2 बार मैं क्लीन करती हूँ फ्रिज को। एक बार तो महीने में 1 बार होता है, जो कि डीप क्लीनिंग होती है। पूरे ये जो रेक वगैरह है इसको निकाल देती हूँ मैं, और फिर बाहर ले जाकर धोकर सुखाकर फिर लगा देती हूँ। और एक जो 15 दिन वाली क्लीनिंग होती है, वो होती है मैं कपड़े से पोंछती हूँ। इन सभी रेक को निकाल के धोती नहीं हूँ। एक बार तो पहले मैं इसे थोड़ा सा सर्फ वगैरह डालकर, और उसके बाद कपड़े से पूरा जो मैले जमे हुए थे, या फिर कुछ दाग धब्बे, या फिर सब्जियां चिपक जाती है, बहुत जल्दी फ्रिज गंदी हो जाती है, लेकिन तो वो सब मैं कपड़े से पहले पोंछूंगी। फिर सेकेंड टाइम फिर पानी चेंज करके लाऊंगी, और फिर प्लेन पानी से एक बार अच्छे से पोंछ लूँगी। फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछकर इन सभी को सुखा दूँगी। तो ऐसे मैं अपना फ्रिज को क्लीन करती हूँ। और फ्रिज जो होती है जितनी जल्दी गंदी होती है, साफ़ होने के बाद बहुत सुंदर दिखती है। और जैसे कि कोई चीज़ होती है ना कि वाइट चीज़, वाइट शर्ट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन धोने के बाद उतनी ही ज़्यादा चमकती है। तो फ्रिज के साथ भी वही हाल होता है। और आप सब हमेशा मुझे बोलते हो कि आप अपना फ्रिज बेडरूम में क्यों रखते हो। तो बेडरूम में रखने का मेरा कोई ये नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने रख दिया है, जब मैंने नया फ्रिज लिया था तो फिर मैंने यहीं पर रख दिया था। और जगह भी देखकर यहीं पर एक ये कोना जो था ये बचा हुआ था, और बाकी बाहर वाले रूम में तो पूरा जगह भी नहीं है, सब में सामान वगैरह है। और बरामदे में मैं नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बरसात होती है, और वहाँ पे पूरे में पानी गिरता है, ऊपर से पानी चूता है करकट से। जब हम बाहर का करकट चेंज करवा लेंगे कभी, या फिर कुछ भी करवा लेंगे, और किचन में स्पेस नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं भी सोचती हूँ कि इसे यहाँ पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, जगह के अनुसार देखकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। और क्या कहते हैं, अगर बाहर जैसे कि हम लोग अपने करकट का भी चेंज करवा लेंगे भविष्य में, तो फिर मैं बाहर बरामदे में रख दूँगी, क्योंकि पानी चूता है, और पानी चूने की वजह से फिर करंट भी आ सकता है, और बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं, और फिर इसी वजह से, और कोई कारण नहीं है बेडरूम में रखने का। और मुझे पता भी है कि फ्रिज को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी मैंने रखा हुआ है। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर जगह चेंज करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये सीट है मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, और आप यकीन मानिएगा जब मैंने लगाया था ना, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और पता नहीं मैं इतने दिनों से लगा क्यों नहीं रही थी, और बस ऐसे ही मैं मतलब मेरे ध्यान में ही नहीं था कि ये मैं लगाऊंगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा था लगाने के बाद। पूरा फ्रिज का जो एक मेकओवर होता है, जैसे हम लोग घर का मेकओवर करते हैं, वैसे ही बस ये सीट को बिछाने से ही पूरा अलग लुक आ रहा था। और ये जो ऊपर का ये कवर था, इसे भी मैंने लगा दिया है, और इसमें कुछ साइड में चीज़ें भी रखने के लिए मिल गई है, चाबी वगैरह हम इसमें रख सकते हैं, या फिर कुछ भी। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इसमें ना डिज़ाइन वहाँ पे बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये वाइट कलर वाली अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने यही वाली मंगा लिया।
इससे क्या होगा कि हमारे जो नीचे वाला ग्लास रहता है वो भी गंदा नहीं होगा। हम सीट को आसानी से कभी भी निकाल कर फिर धोकर फिर आराम से इसमें लगा सकते हैं। और इस कवर के साथ ये हैंडल में भी लगाने के लिए 2 मिले थे, अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि डबल डोर जिसका रहता है वो, इसलिए उन्होंने 2 दिया था, तो एक भी मैं नहीं लगा रही हूँ ऐसे ही। और अब मैं ये सॉस वगैरह में रख देती हूँ। और सच में मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि नया चीज़ हम कुछ भी करते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। और इसी के साथ मेरा फ्रिज हो गया क्लीन और मेरा मन भी हो गया क्लीन, क्योंकि फ्रिज गंदी हो जाती है तुरंत और फिर अच्छा नहीं लगता है। जब जब फ्रिज खोलते तब मूड ऑफ हो जाता है गंदी चीज़ों को देखकर, और साफ़ चीज़ों को देखकर लगता है कि मतलब कि मन साफ़ हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि चीज़ें साफ़ तो मन साफ़ हो जाता है, और चीज़ें गंदी होती है तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत गंदा सा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए अब इवनिंग का टाइम हो गया है, तो बाहर सारे कपड़े सूख चुके थे। और उसके बाद अब ये जो मेरे रेड वाले जो कवर थे उसे मैंने 2-3 बार बिछा लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इसे चेंज करके जो मेरा सेकंड वाला सोफ़ा कवर था वो वाला इस बार मैं बिछा देती हूँ। फिर ऐसे क्या होता है ना कि चेंज करते रहने से अच्छा लगता है। तो ये जो कवर थे गद्दे वाले कवर, ये दोनों मैंने आज धो दिए थे। ये धोने के बाद काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और इसे धोना भी एक तरह से मुश्किल भी पड़ जाता है मेरे लिए। और इसे डालना निकालना ये भी थोड़ा सा 1-2 लोग रहते तो दोनों साइड हो जाता, लेकिन मैंने अभी कर लिया। और इधर के जो थे 4 छोटे वाले उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, उसे तो मैं कभी भी धोकर कभी भी निकाल देती हूँ, डाल देती हूँ। और ये देखिए अब ये जो इसी सोफ़ा कवर की मैं बात कर रही थी, तो अब मैं इस कवर को भी लगा देती हूँ। और एक ही चीज़ को हम कोई चीज़ जैसे हम बेडशीट चेंज करते हैं तो अच्छा लगता है घर में, ऐसे ही चेंज करते रहना चाहिए। तो मेरे पास 2 है तो मैं दोनों एक अदल बदल करके और फिर लगा देती हूँ। तो आज मैंने ये वाइट वाला लगा दिया है। और कुशन के कवर मेरे पास अभी एक ही है फ़िलहाल, तो इसीलिए अब मैंने धो दिया तो अब मैं इसे ही लगा दे रही हूँ। एक और मुझे लेना है। और आप सब बोल रहे थे ना कि आप इतना शॉपिंग मत कीजिए, इतना शॉपिंग मत कीजिए, क्यों इतने पैसे बर्बाद करना। तो फिर बस मैं इसका एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो सबसे पहले मैं अपने घर की ज़रूरतें पूरा करती। और मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सब भी मुझे एडवाइस करते हो कि राधिका जी पहले आप ये ले लीजिए, आपको बहुत आसानी होगी अगर ये। लेकिन आप ये भी एडवाइस करते हो कि आप कुछ सेविंग कीजिए, तो सेविंग मैं करती हूँ। और आप सभी की ये एडवाइस मुझे ना दिल छू जाते हैं, क्योंकि कोई अपना माँ बाप जैसे होते हैं वो लोग ही इतने अच्छे एडवाइस देते हैं। और आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी मैं मीशो से दिखाती हूँ वो चीज़ें हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और उनमें से सिर्फ हमें एक ही रूल होता है उनका कि सिर्फ उसमें कपड़े होने चाहिए। तो कपड़ों में बस मैं क्या करूं मुझे खुद समझ में नहीं आता है। साड़ी, कुर्ती, कुर्ता, बच्चों के कपड़े बस। और ये सब चीज़ें अगर मुझे अपने पैसों से ख़रीदनी होती तो मैं सबसे पहले अपने घर की ज़रूरतें खरीदती। बस इसका यही जवाब है। और आप सबके मतलब कि ऐसे भी कुछ कमेंट आए थे कि पैसे आ गए तो घमंड ज़्यादा हो गया है, इतने पैसे कपड़ों में बर्बाद करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आप सबको दिल से ये सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे हाथ में सिर्फ पसंद करना होता है, वो चीज़ें मेरे पास आती है सिर्फ रिव्यू के लिए, और रिव्यू करके मेरे पास रहती नहीं। आप सब ये भी बोलते हो कि आप इतनी साड़ियाँ मंगाती हो तो वो साड़ियाँ जाती कहाँ हैं, वो रिव्यू के लिए आती है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है वही एक आध साड़ी में रख लेती हूँ। और अगर मेरे हाथ में अगर मेरे घर की चीज़ों ज़रूरती चीज़ अगर पसंद करने के लिए कोई बोलता तो अच्छा होता ना। अगर मुझे अपने पैसे से लेना पड़ता तो मैं उतने पैसे बर्बाद नहीं करती। और सिर्फ रिव्यू के लिए वो चीज़ें आती है जो कि सिर्फ मुझे आपको दिखाना होता है कैसा है कैसा नहीं है। तो बस मुझे यही बातें आप सभी के साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पर आप देख सकती हो, यहाँ पर मैंने सोफ़ा कवर वगैरह लगा दिया तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी मेरा काम पूरा ख़त्म हो गया है और अभी शाम हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने बच्चों को मतलब पढ़ने के लिए बैठा दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना किचन का काम करूँगी।
और एक बार उनको कहना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो मैं बोल ही रही थी तब से कि बच्चों कॉपी निकालो, किताब निकालो, लेकिन वैसे नहीं करते हैं। जब तक मैं इनको लेकर ना बिठा दूँ या फिर 5 मिनट इनके साथ ना बैठूँ, तब तक थोड़े से बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो इस वजह से खेलने में ये लग जाते हैं। तो 5 मिनट इनके साथ बैठकर फिर मैं चली जाऊंगी, क्योंकि जब इनका पढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो फिर इनको इनके दिमाग में होता है कि नहीं, अब अपना जो होमवर्क है वो करके ही उठना है। तो इस वजह से अभी इनको मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन चली जाऊँगी और मेरा फिर शाम का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैंने आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का थोड़ा थोड़ा ही मैं ये सब शूट कर पाई थी, तो वही आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नए वीडियो के साथ।